और ये सब जो चीज़ें हम पिछले 5-10 साल में पहली मरतबा होता हुआ देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स को ख़त्म करना या कैपिटल गेन टैक्स में जो है वो कमी लाना, आपके ख्याल में ये और इससे तिजारत बढ़ेगी? फिर हम देख रहे हैं कि 3100 अरब तक जो है वो किसानों को की आमदन जो है वो पहुँच गई है, जो कि 32% इजाफा है। गवर्नमेंट IT को फ़रोग़ देने के लिए इसने ड्यूटी फ्री कर दिया, ज़ीरो रेटेड सेक्टर में शामिल कर दिया IT को, जितनी भी मशीनरी आपको इम्पोर्ट करनी है इस हवाले से। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि कई ऐसी चीज़ें तो हैं ना जो आप देखते हैं कि मतलब डैम्स के हवाले से 91 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 10 डैम्स पर काम हो रहा है, तो कुछ चीज़ें तो बेहतर दिखाई दे रही हैं और ये सब इसमें बजट में नहीं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है। मसला सारा ये है कि मैं बहुत अरसे से ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ फैक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं होती, जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर। गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से जज्बातियत की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही। अब ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे सामने, MPs हैं, सारा कुछ, ये वहाँ उस बैठते हैं। कितना आसान है कि जाके कैलकुलेट करना कि इस दफ़ा जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट खोलें कि देखें रेमिटेंसेस कितनी आई थी, आपको पता चल जाएगा कि झूठ नहीं बोल रहे। आपको पता चल जाएगा रेमिटेंसेस जो इम्पोर्ट से भी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा आई थी। फिर देख लें कि पिछले साल एक्सपोर्ट कितनी थी, फिर उसको तक कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा एक्सपोर्ट्स कितनी थी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त बुनियादी तौर पर इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम और फजल हुआ है। देखिए, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके लिए इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा थे। आपके इर्द गिर्द कोविड आया, इंडिया बांग्लादेश बंद हो गया, आपकी मार्केट्स बढ़ी, लेकिन आपका एक इकदाम तो है ना कि आपने वहां का फिक्स जो है वो टैरिफ रखा और उसके ऊपर लागत कम आई और उन्होंने वहां पर वो करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जो हुई कि आपके इंटरनेशनल, अब कहते हैं जी वहां पर लोग जो थे वो हो गए थे, खर्च नहीं कर सकते थे। अब अपनी माँ, अब मैं बड़े अजीब अजीब आर्गूमेंट देख रहा हूँ कि जी पहले वो वहां जाते थे, वहां जाके क्लब में जाते थे, अपनी अम्मा को पैसे भेज रहे हैं। अब ये कितना लूजी अजीब गरीब आर्गूमेंट। फिर उसके बाद आप जाके देख लें कि आपने 30 साल के बाद आपने डैम बनाया, डैम में इन्वेस्ट किया, उस पर चाइनीज जो है उसकी सॉवरेन गारंटी जब शामिल हुई तो आपका वापदा का बॉन्ड बढ़ गया। पहले लोग कहते हैं कि यार दे आर नॉट सीरियस, हर साल जो है एक एलोकेशन तक नहीं रखते डैम के लिए, और एलोकेशन रखते हैं तो 6 महीने के बाद उसको LNG में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखें ना, यही बादशाह डैम की खान अब्बासी साहब के ज़माने में उन्होंने एलोकेशन रखी और 6 महीने के बाद LNG में उसमें कन्वर्ट कर दे कि नहीं हमने पाइपलाइन बिछाना है। अच्छा, उसके बाद आगे भी सूरत हाल अगर आप बिल्टअप करें तो ये एक कैफियत है। मतलब तिथियान का जो फैसला हुआ है ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। ये तो इंटरनेशनल, ये जो अपना उसका रेकोडेक का, ये हैरानकुन सी सूरत हाल है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे मिला के आपको एक पिक्चर दी है। मैं इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था, ये इकोनॉमिक सर्वे मुझे पाकिस्तान का सर्वे नहीं लग रहा था। यानी आप मुझे बताइए 70 साल के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कम तो फलाना कम, ये सर्वे जो है एक दिन में तो नहीं बनते, और ये सर्वे जो है एक पूरी की पूरा रिकॉर्ड है, उस टीम है, वो टीम आके लेके आती है और साल के एंड में आपको पता चल जाता है। असल मसला ये है कि सीरियसली हमने अभी तक सोचा नहीं। सबसे बड़ा इम्तिहान अब आया इमरान खान का कि ये जो कुशन मिला है इससे वो पब्लिक के लिए क्या करते हैं। पब्लिक के लिए बुनियादी तौर पर आपने बेसिकली कीमतें जो हैं उनके लिए आपने 2 चीज करनी होती है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ानी होती है। कीमतों को कंट्रोल करना जो है ये खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। आपके पास एक दफा सहाबा पहुंचे और उनका या रसूलुल्लाह कीमतें मुकर्रर कर दें, उन्होंने कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है, अल्लाह ही नीचे करता है, और मैं उस हालत में नहीं जाना चाहता अल्लाह के हुजूर कि मैंने अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी की हो। सही। आपने परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ानी होती है। आप एक जिम्मेदार को कहते हैं 100 रुपया उसकी गंदम की लागत है, तुम 90 रुपए में बेचो, क्यों बेचेगा वो जाके स्मगल क्यों नहीं करेगा? वो जाके तो आपने अगर जिम्मेदार की लागत के मुताबिक उसको 150 रुपए देना है तो आपने अपने लोगों के पैसे बढ़ाने हैं, आपने उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, आपने आम आदमी का मायार जिंदगी बढ़ाना है। आपने अभी भी नहीं किया वो काम जो करना होता था। और अब एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, कल मैं बजट में डिस्कस कर रहा था, एक नई चीज मुझे नजर आई है जो इनकी थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर लूं कि पहली दफा हुआ है कि 140 के 43 रुपए जो हैं वो उन्होंने CBR में सब्सिडी के वो रखे हैं। ये CBR कहां से सब्सिडी में आ गया कि जो उन्होंने रिफंड देना है?
CBR तो पैसे कमाता है और वो समझ ये कहां से आ गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। और ये देखिए इतने बड़े हमारे, वो कल से सोच रहा था किसी ने टॉक शो में इसका जिक्र किया होगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गैप है जो इसके अंदर रखा गया है। फिर उसके साथ साथ ये जो तकरीबन ये जो उन्होंने बात की है सर्कुलर डेट की, मैं आज भी सामने मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। आप हैरान होंगे कि कई दफा कहा है कि यार थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। ऑल एग्रीमेंट्स दुनिया पूरी, ये बंदा जो है, ये जो कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द डेट वाला बंदा है, ये इतने बड़ी काम किए हुए हैं दुनिया के मुल्कों के अंदर कि जहां आपने गलत एग्रीमेंट्स किए हैं, जहां आपने गलत एग्रीमेंट किए हैं, आपने उसको चैलेंज किया। दुनिया का कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसके पीछे बदयांती आप साबित कर। और ये साहब अक्सर हम देखते हैं कि हुकूमत इस तरह का आखिरी 2 सालों में खासतौर पर बजट लेकर आती हैं कि जिसका मुल्क को तो शायद लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन इलेक्शन जीतने में उनको फायदा हो, या इलेक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू से वो बजट आते हैं। अब आपको ये सस्टेनेबल पॉलिसीज नजर आ रही हैं इस बजट में जो हुकूमत लेकर आई है, और लॉन्ग टर्म फायदे की बात देखते हैं? और ये साहब वो आ गए वापस। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें सस्टेनेबल हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि वाकई बेहतर हो गए, तो ये तो नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि उन्होंने जो एलोकेशन रखी हैं उसकी बजट के अंदर अपना रिलीफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो ही असल में आगे जाके इनको लेके जाएंगी। और SME की जो बात कर रहे थे, ये सबसे बेहतर बात है, क्योंकि इस SME जो है ना, ये बेसिकली बैकबोन होती है। आप जापानीज इकॉनमी देख लें, आप दुनिया की कोई इकॉनमी देख लें, सारी की सारी इकॉनमी जो है SME बनती है। हमारा मसला पता है क्या रहा है, हमने आज तक एशियन बेस्ट जो है ना उसको चले, बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ा टोयोटा को लेके आना है, फलाने को लेके आना है, इसको करना है, डैम भी बड़े से बड़ा बनाना है, छोटे चेक डैम है। SMEs के रुझान जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखें लेकिन कहां तक कर पाते हैं। और दूसरा जो है वो जो है कि ये कर्जों का और आम आदमी तक रिलीफ का। अगर गांव के एक आदमी को, क्योंकि गांव की जो इकॉनमी होती है सस्टेनेबल, अगर उसको थोड़ा सा पैसा मिल जाए जो कि उसको, क्योंकि उसको तो ना तो गंदम खरीदनी पड़ती है, ना चावल खरीदना पड़ता है, ना सब्जियां खरीदनी पड़ती है, ना दूध खरीदना पड़ता है, उसको पार्टर में मोची से जूते भी मिल जाते हैं, कपड़ा मिलता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने जो कंफर्टेबल लाइफ के लिए बाजार से कोई ना कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। और अगर वो ये मुर्गी, अंडे, अपना भैंस का गोश्त, दूध और जो चीज़ें, मक्खन वगैरह चीज़ों से अगर वो उसकी इकॉनमी बिल्ट होती है, जो कि बाकी दुनिया में पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में हुई है, और जिसमें बिल गेट्स की बेसिक इशू यही था कि अगर अफ्रीका के अंदर ये कर दिया जाए तो अफ्रीका जो है वो खुशहाल हो जाता है। तो अगर यही हो जाता है, अगर ये कर जाते हैं, मैंने कहा ना ये इम्तिहान है, इतना पैसा मिला है, ये इम्तिहान है, और ये पैसा जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई बस हो गया है, एक जिसे कहते हैं फ्लूक लग गया है, और वो पता नहीं क्यों अल्लाह ताला मेहरबान हो गया है, इम्तिहान में डाल दिया है। अब इस इम्तिहान में देखते हैं कि इस साल के अंदर ये कैसे कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन अब 2-3 चीज़ें बड़ी ट्रिकी सी हैं इरशाद साहब। वो ये है कि एक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर आज ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसके नतीजे 5 साल के बाद इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर बड़े ही मुस्बत पड़ेंगे, तो आम आदमी उसको नहीं देखेगा। आम आदमी क्या देखेगा? IMF की शायद की वजह से अगर हुकूमत बिजली की कीमतें बढ़ाती है, जो कि वक्ती फ़िलहाल नहीं बढ़ा रही, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि इन्होंने आगे जाके बढ़ानी पड़ेंगी आपने अगर IMF से तीसरी किस्त लेनी है तो। इसके अलावा आपको जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट के आवाम ने जो है वो इन चीज़ों को देखना है, वो लॉन्ग टर्म में जाने वाली चीज़ें अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखते। तो गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी? देखें, ये तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं कुर्बानी नहीं देना चाहता, ना मैं वक्त देना चाहता हूँ, ना मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, और ना जो मुश्किलात रास्ते की हैं मैं उनको सहना चाहता हूँ। चीन ने अगर तरक्की की है तो कई साल तक उन्होंने मेहनत की है, उन्हें भूख बर्दाश्त की है, उन्हें कपड़ा जो मिलता था वो कोटा मिलता था, साल के 2 शर्टें मिलती थी, 2 पैंट मिलती थी, उस पर गुजारा करते थे। ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि जी IMF से कर्ज़ा लो, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लो, एशियन बैंक से कर्ज़ा लो, हमें तो खाना खिलाओ, मनो सलवा मिलना चाहिए, हुकूमत जाए बाहर में, वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करती है। ना कोरिया ने ऐसे तरक्की की है, ना मलेशिया ने ऐसी तरक्की की है, ना अर्दवान ने आके दूध शहर की जो नहरें बहाई हैं, या 1 लीरा जो एक रोटी लेने के लिए भी आपको कई 100 लीरा चाहिए होता था, उसको अगर बेहतर किया है तो मेहनत की है, लोगों ने कुर्बानी दी है, इसार किया है, सब्र किया है, बर्दाश्त से काम लिया है। ये तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जावेद अब्बास साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे
कि जनाब वाला उस वक्त 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, तो हम क्या करते। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग लोग बर्दाश्त कर रहे थे तो उन्हें चाहिए था, लोगों का मुतालबा ये होना चाहिए था कि हम ये 12 घंटे की बर्दाश्त मज़ीद 5 साल कर सकते हैं, लेकिन हमें सस्ती बिजली दीजिएगा, महंगी बिजली ना दीजिएगा जिसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए और हम मकरूज़ हो जाएं। ये अगर काम 5 साल मुश्किल के बर्दाश्त कर लिए जाते तो फिर आज हम रोने रहे होते। ठीक। औरिया साहब ने बात की कि जनाब वाला वो जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म कैसे नहीं किया जा सकता। एक जगह ये बात हो रही थी, आला तरीन सतह पे एक ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि जनाब बेशतर मुआहदे जो आपके हैं, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं, वो चाइना से हैं। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और वहाँ अगर करप्शन साबित हो जाए तो वहाँ सज़ाए मौत है। तो आप सज़ाए मौत किसको दिलवाएंगे? उन सरमायाकारों को जो यहाँ पैसे खर्च करने आए, जिन्होंने आपको इंडस्ट्री के लिए बिजली फराम की, उनको फांसी दिलवाना चाहते हैं? या आप जिन लोगों ने रिश्वत दी मुश्किल है और रिश्वत ली वो फांसी पाने के लिए तैयार हैं? आपके यहाँ तो ये एक खेल हो गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब 95 में, 96 में, 97 में, 90 इक़्तिदार में आने से पहले यही लोगों को बावर कराए जाते थे कि पैसे खाने के लिए ये IPPs लाई गई हैं। हाँ। रिश्वत के लिए जरदारी साहब जो मिस्टर 10% हैं, वो इन्हीं की वजह से 10% मशहूर हुए थे। लेकिन अपने दौर में उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। और देखें उस वक्त जब ये मुआहदे पहले दौर में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुए, इंडिया ने जो मुआहदे किए थे वो 2 सेंट पे किए थे, बांग्लादेश ने 2.5 सेंट पे किए थे और पाकिस्तान ने 6 सेंट पे किए थे। अब ये जो 3.5 सेंट हैं और 4 सेंट हैं, ये कहाँ चले गए? ठीक। ये सारे के सारे लोगों के जेब में गए हैं। से किस्सा चला रहा है। अगर इनकी जेबों से निकलवा लिए जाएं पैसे तो फिर भी हम पूरे